नमस्कार। मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में तुला लग्न और राशि, लिब्रा असेंडेंट और ज़ोडिएक में राहु और केतु के गोचर का जो 18 मई 2025 को होने जा रहा है उसके क्या फल आपको प्राप्त होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तुला लग्न यानी 7 नंबर देख रहे हैं आप चार्ट में, और अगर 7 नंबर आपके चार्ट में लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और 7 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है तो आपका जो है तुला राशि है। और आपको किसी भी गोचरीय प्रभाव को लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि जिसकी राशि तुला है तो ज़रूरी नहीं उसका लग्न भी जो है तुला हो, उसका कोई भी लग्न हो सकता है। और इससे पूर्व तुला राशि वाले इन जातकों के बारे में कुछ जान लें पहले। ये तुला राशि वाले जो हैं शुक्र से अफेक्टेड राशि है, इनके लॉर्ड शुक्र होते हैं। और शुक्र जैसा आप जानते हैं, जहाँ जो भी चीज़ आपको आकर्षित करे वो शुक्र है। धन धान्य, हाई लिविंग, अच्छे सोसाइटी में रहना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, हाई प्रोफाइल लाइफ जीना, बंगलों में गाड़ियों में घूमना, इस तरह का लाइफस्टाइल इन लोगों का होता है। बस शर्त शुक्र इनका जो है अच्छी स्थिति में हो। और शुक्र जो है तुला राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। 2 नंबर यानी वृषभ राशि, उनके भी लॉर्ड शुक्र होते हैं। और वहाँ पे वर्तमान में अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और 15 मई को गोचर करके मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, यानी तुला लग्न या राशि वालों के त्रिकोण स्थान में नवम स्थान पे, जो धर्म का स्थान है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कारक भी होते हैं, और इनकी जो 9वीं दृष्टि जो है यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति जो हैं लग्न को 5वीं दृष्टि से, और सप्तम से पराक्रम को, और नवम से जो है ज्ञान संतान वाले पंचम भाव को देखेंगे। तो ये अत्यंत शुभ गोचर है तुला लग्न और राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का। उसके उपरांत राहु 18 मई को गोचर करेंगे। तो राहु भी जो है षष्ठ भाग से षष्ठेश होके तुला लग्न वालों के जो है पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। और यहाँ पे पंचम भाव में जैसे ही 18 मई को ये गोचर करेंगे तो राहु की दृष्टि बृहस्पति पे, और बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे, इनके एक दूसरे पे दृष्टि रहेगी। तो ये राहु के फलाफल में शुभता, और 9वीं दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो ये बहुत ही अमृतमयी दृष्टि होती है। नवम दृष्टि जिस भी भाव को देखते हैं उसमें जो है ये
चमत्कार और पोबारा कर देते हैं। तो यहाँ पे राहु बैठ के जो है बहुत शुभ फल देने वाला है तुला वालों के लिए। अभी तक हमने मेष से लेकर कन्या राशि और लग्न वालों के लिए जो हमने चर्चा की है, उसमें नंबर 1 में जो है वृषभ राशि और दूसरे नंबर पे मिथुन राशि लाभान्वित होगी इस गोचर से, और तीसरे नंबर पे जो है आपकी जो है तुला राशि और लग्न वाले इस गोचर से लाभान्वित होने वाले हैं। राहु और केतु जैसा आप जानते हैं, इनके नाम से ही लोगों को भय आता है। राहु केतु कुंडली में इतने प्रभावशाली ग्रह हैं कि ये जिस भी भाव में बैठते हैं, 3 दृष्टि राहु की और 3 केतु की, और इकट्ठे गोचर करते हैं जब ये, तो टोटल 12 भाव 12 ज़ोडिएक्स में से 8 को ये जो है अपने ट्रांजिट के दौरान अफेक्ट करते हैं। तो राहु केतु का जो गोचर है अत्यंत प्रभावशाली होता है किसी कुंडली में। ये जो है सब कुछ स्थितियों को बदलने वाला गोचर होता है, और जो एक राशि में राहु और केतु 18 महीने तक रहते हैं। जैसा आप जानते हैं राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, तो इसलिए मीन से चलकर ये कुंभ में गोचर करेंगे 18 मई को। और जो केतु हैं 6 नंबर से मतलब कन्या से सिंह में गोचर करेंगे। तो ऐसे में केतु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, और राहु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि, मतलब 8 जो है आपके 8 भावों को ये प्रभावित करते हैं। तो राहु जैसा आप जानते हैं ये एक हवस है किसी भी चीज़ की। इनको जो है बहुत, जैसे मानव शरीर में गर्दन और ऊपर का हिस्सा, पेट नहीं होता इनके, और नाभि से नीचे तक का हिस्सा जो है केतु होता है। तो राहु लस्ट है, असीमित है, और इन्फिनिट जिसे बोलते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, न पाने की और ना अगर पहुंचाएगा तो रंक से राजा, और नुकसान पहुंचाएगा तो राजा से रंक बनाने वाला ग्रह है। कलयुग का सबसे पावरफुल ग्रह, जो ग्रहों के राजा सूर्य को भी जो है ग्रहण लगा देता है। लेकिन 12 भावों में जैसे हर ग्रह का कोई ना कोई लॉर्ड होता है, राहु का कोई विशेष घर नहीं है कुंडली के अंदर। और जैसे आप जानते होंगे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि, ये ऐसे प्लेनेट हैं जिनको हर चीज़ का कारकत्व प्राप्त है, और वो अपने कार्यकाल में या गोचर काल में अपनी महादशा में या अंतर्दशा में आपको अपने कारकत्व या अपनी दृष्टि के हिसाब से आपको अपना फल देते हैं। लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई कारकत्व नहीं है। जिस भी गोचर उसमें
राशि या क्या कहते हैं ज़ोडिएक में बैठ जाएंगे, गोचर करेंगे, या किसी लग्न में बैठ गए तो लग्नेश के हिसाब से उसके अनुकूल जो है अपना रूप धारण कर लेंगे। और अगर लग्नेश मजबूत रहा तो उसके हिसाब से रिजल्ट, अगर लग्नेश कमज़ोर रहा तो अपने हिसाब से, राहु के हिसाब से रिजल्ट। ऐसे ही केतु की स्थिति है। तो इनका कोई कारकत्व नहीं है, कोई घर नहीं है, और लेकिन पूरी कुंडली में इनका प्रभाव है। राहु जहाँ पापक ग्रह हैं, केतु इसके विपरीत में बहुत ही शुभ ग्रह हैं। किसी भी भाव में बैठ जाएं, शुभ ग्रह के साथ बैठ जाएं, तो उसका जो है केतु जो है 6 गुना रिजल्ट बढ़ा देते हैं। राहु क्या है, उसको कोई उसकी बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री नहीं है तो ना कोई वो नियम है ना कानून है। वो हर चीज़ हर अपने हिसाब से करना चाहता है, गलत हो सही हो लेकिन उसको चाहिए। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, या जिसमें वो गोचर कर रहे हैं, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो राहु जैसा ग्रह भी अपनी सीमाएं पहचानने लगता है और सीमाओं में अच्छे फल भी देता है। वैसे राहु को ज्योतिष के कुछ मर्मज्ञ वृषभ में उच्च का मानते हैं और कुछ मिथुन में उच्च का मानते हैं। और इसी प्रकार कुछ लोग जो है केतु को वृश्चिक में उच्च का मानते हैं और कुछ लोग धनु में उच्च का मानते हैं। तो राहु और केतु समसप्तक होने की वजह से राहु से दृष्ट रहता है, इसलिए वो भी उसकी दृष्टि की वजह से कुछ दुष्परिणाम भी देता है। लेकिन केतु की जो स्थिति है, कुछ भी वो ऐसा देता है, अच्छा या बुरा, वो आकस्मिक देता है। आकस्मिक, अनप्रिडिक्टेबल, ऊंचाई देने वाला ग्रह है राहु। और ज्योतिष के अंदर सबसे मुश्किल प्रेडिक्शन केतु की होती है। वो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें देता है, आकस्मिक देता है, एकदम से ऊंचाइयां भी देता है। केतु का जो है अर्थ ही जो है पताका है, ऊंचाइयां हैं। और केतु जिसका शुभ हो, जिस भाव में केतु बैठते हैं वो बंधन का बोध दिलाते हैं। और राहु जो है बंधन में नहीं बंधना चाहता है, वो आज़ादी चाहता है। राहु शनिवत और केतु मंगलवत आचरण करते हैं। राहु की जो दृष्टि होती है वो जो है परेशानियों के साथ लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देती है। अगर शुभ ग्रह से भी दृष्ट है तो कम देगा परेशानियाँ। ऐसे ही केतु भी रुकावट और अड़चन के बाद ये बंधन देता है, और आदमी अगर बंधन को तोड़ के निकल जाए तो फिर वो ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो मित्रों, अब आप आते हैं मेन मूल मुद्दे पर, गोचरीय प्रभाव पे। इससे पहले हमने आपको बता दिया कि ये गोचर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठ के
राहु को दृष्ट कर रहे हैं पंचम भाव में, और 18 मई को जब राहु त्रिकोण में बैठेंगे तो षष्ठ में बैठ के ये आपको जाते जाते शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे। कोई पुराने रोग हैं उसकी रेमेडी देंगे, क्योंकि यहाँ षष्ठ में रोग, रिपु, ऋण और नौकरी का ये घर है। तो यहाँ पर आपको शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे जाते जाते, और कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी उसका भी निवारण होगा। नौकरी वगैरह में कोई असमंजस की स्थिति थी तो अब उसमें लाभ की जो है स्थितियाँ निर्मित होंगी। और 18 मई को जब ये गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति से जो है नवम, जो बहुत ही अद्भुत और शुभ दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, पंचम भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो ऐसे में आपको ये राहु शनि का जो है अनुरूप, और शनि आपकी कुंडली में अगर बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको यहाँ पर बैठकर पांचवी दृष्टि से आपके जो है नवम भाव को राहु देखेंगे। तो यहाँ पर आपको नवम भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स, यानी लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, पिता से संबंध, इस तरह की स्थितियों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। वीज़ा, पासपोर्ट संबंधी कार्यों में कोई अवरोध आ रहा था तो अब उसमें गति आपको दिखाई देगी। और यहीं से सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को, तो रुके हुए लाभ अब आपको प्राप्त होने लगेंगे। बड़े भाई, मित्रों और कोई लंबी दूरी की यात्राएं आपको जो है उसमें अब सफलता मिलेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा, बड़े भाई से सहयोग मिलेगा। और नवी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो लग्न में जब दृष्टि डालेंगे, शनिवत राहु जो है जब बिहेव करते हैं, ये उनकी उच्च राशि है, तो आपका आचरण, आपका व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होने जा रही हैं। और जैसा मित्रों आप जानते हो, केतु जैसा है जो 11वें स्थान पे बैठेंगे, तो 11वें स्थान पे कोई भी ग्रह बैठता है तो शुभ प्रभाव देता है। और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे पंचम दृष्टि से। और संतान संबंधी आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, एजुकेशन संबंधी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। थोड़ी सी अड़चनों के बाद आपको सफलता मिलेगी। और वहीं नवम दृष्टि से मंगल की राशि सप्तम भाव को देखेंगे, तो थोड़ा सा आप में चाहिए कि उग्रता और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा दाम्पत्य वगैरह सही रहेगा। पार्टनरशिप वगैरह संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। और जैसा आप जानते हैं, राहु और केतु जब गोचर करते हैं, अगर ये आपकी जन्म पत्रिका में जो है बल लेके बैठे हैं और शुभ गोचर में बैठे हैं, तो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं 3 महीने पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। और अगर जिनको नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हों तो जो है इसका उपचार करें। बाकी तुला लग्न राशि वालों के लिए
गोचर जो है बहुत ही शुभ और प्रभावशाली है। इनके रेमेडी के लिए, राहु के लिए आपको जो है भैरव के दर्शन और बजरंगबली के शनिवार और मंगलवार को दर्शन करें। हनुमान चालीसा का जो सुबह और शाम जो है पाठ करें। शनिवार को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाएं। केतु के लिए अगर दुष्परिणाम मिल रहे हैं कुछ आपको, तो आपको गणपति की शरण में जाना चाहिए, कार्तिकेय की शरण में जाएं, उनके जो है मंत्र का जाप करें। और स्ट्रीट डॉग्स वगैरह की जो है शनिवार के दिन जो है कुछ दूध या ब्रेड इस तरह का जो है उनके लिए व्यवस्था बनाएं। तो मित्रों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। अगर आप मेरे से कोई निजी परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।